पितृण, देव ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण का मतलब यह है कि आप ज्ञान अर्जन करें, जीवन में दीक्षित होइए। हमारे देश में गुरु होते हैं, बाकी विदेश में नहीं होते हैं। हम जब जाते हैं विदेशों में और जब कभी बच्चों को हम कोई मंत्र देते हैं तो पहली बात तो यह है कि जो लोग अंग्रेजी के अभ्यस्त बच्चे हैं ना, 10, 15, 20 साल के, बोल नहीं पाते, और फिर मेहनत करता हूँ और बुलवाता हूँ तो माता पिता को हम कहते हैं जो यहाँ से गए कि इनका मेरा रिलेशन क्या है बता दो इनको, ताकि इनके मन में श्रद्धायुक्त भय पैदा हो कि गुरु जी को मालूम न हो जाए। तो वो हमको बच्चों को कहते हैं गुरु। बोले गुरु, व्हाट इज गुरु? बोले स्पिरिचुअल टीचर, धार्मिक शिक्षक, आध्यात्मिक। ये केवल मेरे भारतवर्ष में गुरु होते हैं। भारतवर्ष में गंगा है, भारतवर्ष में हिमालय है। गौ मात्र सर्वभूता नाम भारतवर्ष की संस्कृति है। भगवान का अवतार भी केवल बोलो भारतवर्ष में होता और कहीं नहीं होता। श्री राम जय राम। एक बार अमेरिका में किसी ने हमसे पूछा कि महाराज ये जितने भी अवतार हुए भगवान के 2400 अवतार सब इंडिया में, भारत में ही होता है, और कई भगवान क्यों नहीं पैदा होते? मैंने कहा सुनो, भगवान अवतार लें, जन्म लें तो जन्म देने के लिए एक माँ की जरूरत होती है ना। भारतवर्ष में क्यों होते हैं? माँ से ही तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भारत को छोड़कर दुनिया में और कोई माँ तो है ही नहीं। केवल एक ही देश है जिसको माँ की उपाधि प्राप्त है, भारत माता की जय। बाकी इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता, अच्छा माता नहीं तो आंटी ही सही, अफ्रीका आंटी, पाकिस्तान आंटी, नहीं ना, ये किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। केवल एक संस्कृति ने अपनी धरती को माँ के नाम से संबोधित किया है। भगवान का अवतार हो उसके लिए माँ की जरूरत है ना, और वो माए भारतवर्ष में होती है, माँ भारतवर्ष में होती है। हमारी संस्कृति कहती है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता लोग निवास करते हैं, रमण करते हैं, खेलते हैं। और ये केवल भारतवर्ष है जिस संस्कृति में नारी को देवी कह करके पूजा गया है। नारी की पूजा होती है, शक्ति स्वरूपा हम मानते हैं। भारतवर्ष में हम कहते हैं देवी, और पश्चिम वाले कहते हैं, पूर्व वाले कहते हैं देवी, पश्चिम का वाले कहते हैं लेडी। बहुत फर्क है। मिडिल ईस्ट वाले कहते हैं बेगम, बेगम साहिबा। बेगम का मतलब हुआ बेगम, जिसको कोई गम न हो, और ये है बागम। गरीब से गरीब घर की औरतें भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरी कोई सौतन हो, कोई नहीं चाहेंगे। और वो एक एक छत के नीचे 4-4 बीवियां जलसी में जी रहे हैं, गम पर नाम है बेगम। मिडिल ईस्ट ने कहा और पश्चिम ने कहा लेडी, किंतु वह भारतवर्ष ने उसको देवी कहा, प्रणाम किया। चाहे उस देवी का नाम गायत्री हो, सावित्री हो, या दुर्गा हो, या लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ पुरुष से पहले स्त्री का नाम लिया जाता है जी। लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधे, श्याम, गौरी, और इसी को पश्चिम ने अपनाया है। लेडीज इज फर्स्ट,
लेडीज फर्स्ट। हमने कहा भाई ऐसी माँ भी तो होनी चाहिए, शेरनी के दूध निकालने के लिए बर्तन भी तो चाहिए, केवल स्वर्ण पात्र में होगा? श्री राम जय राम। धन्य हे भरतभूमि। तो मातृण, पितृण और गुरु ऋण, इस शरीर को प्राप्त करने का यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन नहीं, भोग हमें भोग रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर को, तार को कोई टच कर गया और वो पकड़े हुए लगता है कि तार ने इसको पकड़ रखा है या इसने पकड़ रखा है। जब तक खून है तार को पकड़े रहोगे या तार तुम्हें पकड़े रहेगा, खून खत्म तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोगी जब थक जाएगा, नजारे खत्म नहीं होंगे, नजरें थक जाएंगी, चश्मा भी फेल हो गया, बातें कभी खत्म नहीं होगी, सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, भोजन कभी, सामग्रियां समाप्त नहीं होंगी, खाने की कैपेसिटी, क्षमता खत्म हो जाएगी।